नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव करीब हैं और राज ठाकरे के बयानों ने सियासत गरमा दी है। राज ठाकरे खुलकर बाहरी लोगों को न सिर्फ धमकी दे रहे हैं बल्कि अन्नामलाई के साथ तो बदजुबानी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में अन्नामलाई ने खुद आकर राज ठाकरे को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि ये तक कह दिया कि वो मुंबई में आएंगे। देखते हैं कौन उनका क्या बिगाड़ पाएगा। अब तमाम बीजेपी की नेता राज ठाकरे की इस राजनीति की परतें खोल रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह से लेकर शिंदे तक ने राज ठाकरे पर चुटकी ली है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाएंगे, लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे को ये मराठी अस्मिता और बाहरी वाला मुद्दा क्यों याद आया है, आखिर इसके पीछे का खेल क्या है, जानेंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर ब्रजभूषण सिंह ने क्या कुछ कहा वो दर्शकों को सुनवाते हैं। भैया, ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, ये मारते पीटते तो हैं लेकिन ये दरबे में रहते हैं, दरबे में। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते। पहली बार बच्चा महाराष्ट्र के बाहर निकल रहा है, पहली बार निकल रहे हैं। ये 8 में निकले होते तब भी ब्रजभूषण सिंह इनको मिलते, 12 में निकले होते तब भी ब्रजभूषण सिंह इनको मिलते, 19 में निकले होते तब भी हम उनको मिलते। हम तो 2008 से इनसे मिलना चाहते थे। हम तो सोचते थे किसी दिन एयरपोर्ट पर मुलाकात हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, 2-2 हाथ हो जाए, फैसला हो जाए। लेकिन आप तो उसके बाहर निकलते नहीं हो। पूछते हो ब्रजभूषण सिंह कौन है? मुंबई से बाहर निकलते नहीं है लेकिन बाहरी लोगों को धमकी भरपूर तरीके से देते हैं। अब शिंदे ने इस पूरे मामले पर चुटकी लेते क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं। 5 साल घर में और चुनाव आया तो मुंबई खतरे में। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को इनको बांटना है। हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है, इतना याद रखना। इसलिए उबाटा हो, मचात हो, उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट, इतना आप समझ लेना चाहिए। पंकज जी, 5 साल घर में और जब चुनाव आते हैं तो बाहर इस तरीके के मुद्दे भुनाने राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे निकल पड़ते हैं। इस तरीके के तंज उन पर कसते जा रहे हैं। अब तो अन्नामलाई ने सीधे तौर पर राज ठाकरे को ही चुनौती दे डाली है। नहीं, राज ठाकरे ने कहा था कि अन्नामलाई अगर महाराष्ट्र में दिखे तो टांगे तोड़ देंगे, टांगे काट देंगे या तोड़ देंगे, ये राज ठाकरे ने कहा था। अन्नामलाई ने कहा कि ठीक है, आते हैं, हम भी देखते हैं कि कितनी टांगे तोड़ रहे हो, किसकी काट रहे हो। आज तक एक चींटी का टांग तो कभी तोड़ा नहीं। अन्नामलाई को वो समोसा बेचने वाला जो ठेले पे है, जिनका ये ठेला उलट देते हैं, वो समझ रखा है क्या? या जो इनके घर के बाहर वो फल वाला खड़ा रहता है वो समझ रखा है? अन्नामलाई फायर है, फायर। जब राज ठाकरे फेल हो रहे थे ना ग्रेजुएशन में, तब अन्नामलाई 90% से ऊपर लाया था मैट्रिक में। 99 परसेंटाइल है इसका, कैट का एग्जाम दिया था तब IIM से, और ये IIT में इंजीनियरिंग पास करके आया है। और यूपीएससी में रैंक था 244 और मिल सकता था IAS, लेकिन इसने IPS चुना। और वो है अन्नामलाई। ये जिस तरह का सड़क छाप गुंडई राज ठाकरे करते हैं वो समझ रखा है क्या अन्नामलाई को? लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि जब चुनाव आते हैं तभी क्यों आपको ऐसे मुद्दे दिखाई देते हैं? अरे देखिए, सिंपल सा फंडा है। राज ठाकरे को जब फंड लेना होता है तो पर प्रांतीय चलेंगे, और वोट लेना होता है तो मराठी चलेंगे। ये आदमी है क्या? क्यों इसको इंपॉर्टेंस है? ये क्या, ये कहीं का प्रधानमंत्री है, कहीं का मुख्यमंत्री है, कहीं का विधायक है, कहीं का सांसद है? ये क्या है राज ठाकरे? क्या है? 0 सीट आती है इसकी। कौन सी पार्टी के? कल को आप अपनी पार्टी बना लीजिए, अध्यक्ष बन जाइए, आउट पटांग बातें करिए, कोई रोक तो नहीं रखा है किसी को। है कौन राज ठाकरे? इसके कितने विधायक इसकी पार्टी के? बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर आगे चल रहे हैं, उन्हीं के नारे को तो दोहरा रहे हैं। कौन चल रहा है बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पे? बाला साहब ठाकरे जाके
ये बोलते थे बाला साहब ठाकरे कि मुंबई का मेयर जो बनेगा वो मुसलमान बनेगा। बाला साहब ठाकरे ये कहते थे कि ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, सादिक खान बन गया लंदन का, तो मुंबई का क्यों नहीं बन सकता? ये बाला साहब ठाकरे बोलते थे। कौन सा सिद्धांत और क्यों महत्व देना? इस तरह के गुंडे हमारे यहां, चलिए आपको बिहार यूपी में हर गली में दिख जाएंगे। राज ठाकरे में हो गया बहुत बड़ा तोप हो गया। इसको वैल्यू कौन देता है? महाराष्ट्रियन लोग देते हैं वैल्यू। अगर महाराष्ट्रियन वैल्यू देते तो इसको 0 सीट आती। न सांसद है, न इसकी पार्टी का कोई सांसद है, न विधायक है, न इसकी पार्टी का कोई विधायक है, इसका न कोई है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है कुछ। तो बाहरी लोगों से तकलीफ क्या है? इसको बाहरी लोगों से तकलीफ नहीं, इसको पूरी दुनिया से तकलीफ है। अपने भाई से भी तकलीफ थी, उद्धव से भी थी। इसको तकलीफ मोदी से, इसको तकलीफ फडणवीस से, इसको तकलीफ एकनाथ शिंदे से, इसको तकलीफ कांग्रेस से, इसको तकलीफ शरद पवार से, इसको तकलीफ उद्धव ठाकरे से। ये तकलीफ में जी रहा इंसान है। इस तरह के बीमार लोगों को प्लीज कम से कम मीडिया अटेंशन मत दिया कीजिए। इसका मैं फिर से बताऊं आपको, इसको मराठी एक दिन कूटेंगे, देखिएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। और बहुत अब हर गली हर मोहल्ले में इस तरह के आपको नेता मिल जाएंगे कि मेरे यहां आ जाओ तो टांगे काट लेंगे, तो सर फोड़ देंगे, तो चाकू निकाल देंगे। ये कोई राजनीति की भाषा है? और रोक लेगा अन्नामलाई को? है दम? अन्नामलाई का आ रहे हैं, किसको आज तक रोक सका ये? और ये ब्रजभूषण शरणसिंह वाला जो बयान था वो पुराना बयान था। वो तो बेचारे बेकरार है मिलने के लिए कि आ जा बेटा, कभी तो मुलाकात कर। अपने घर में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कभी तो बाहर आ जा। और आजा जहां तुमको लगता है। हम तो मुंबई भी आएंगे और तेरे घर के सामने भी आएंगे। आ जा तू यूपी हमारे घर के सामने, तब देखते हैं ना कौन मर्द का बच्चा है। यही बात तो कह रहे हैं कि आप मुंबई से बाहर निकलते नहीं हैं, हमारे बीच कभी आते नहीं हैं। धमकी आप मुंबई में बैठ के भरपूर तरीके से देते हैं। किसको धमकी देते हैं? किसको? किसी पैसे वाले को, किसी ताकतवर को धमकी किसको दे रहे हैं? वो स्टूडेंट जो बेचारे एग्जाम देने आते हैं, माँ बाप 100-200 रुपए जेब में डाल के भेजते हैं कि बेचारा कोई एग्जाम कर ले, या फिर वो गरीब जो हर दिन अपने पेट पालने के लिए जूझ रहा है, वो रेहड़ी वाला, खोमचे वाला, साफ सफाई करने वाला, उस पर दादागिरी चलती है। उस पर दादागिरी तो कोई भी कर लेगा। आओ ना, तब समझे ना। लेकिन का इलेक्शन हो रहा ये है कि जिस तरीके से अब ये बीएमसी चुनाव से पहले इस तरीके का माहौल बना रहे हैं, बयानबाजी जिस तरीके से दे रहे हैं, मराठी वर्सेस बाहरी का मुद्दा इन्होंने खड़ा कर दिया है, क्या इसका फायदा इन्हें बीएमसी चुनाव में मिलेगा? किस बात का? कौन देगा वोट? आपको क्या लगता है? अच्छा बताइए, एक तरफ पोस्टर में बाला साहब ठाकरे का लगाया रहता है, मुसलमान देंगे? नहीं। पर जो नॉर्थ इंडियंस हैं, यूपी बिहार के लोग, वो देंगे? नहीं, क्योंकि उनको गाली दे रहा है। साउथ इंडियन देंगे अन्नामलाई को गाली देने का? कौन मराठी देगा? मराठी इतने बेवकूफ आपको लगते हैं? महाराष्ट्रियन सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, तो मराठी उनके घर घर में लिटरेचर कि कौन सी अस्मिता, किसकी अस्मिता, किसकी अस्मिता लूट गई? क्या हो गया महाराष्ट्रियन को? आज तक अगर महाराष्ट्रियन इसके साथ होते तो 0 सीट लाता। इसके साथ कोई नहीं है भाई। ये इसका बेटा है अमित ठाकरे, वो कह रहा है कि हम बाहर से आने वाली ट्रेनें रोक देंगे। बेटा टमटम कभी रोका है? ट्रेनें रोकने की बात कर रहे हैं, क्या रोका है आज तक? अपने घर के आगे कार, अपनी वाली कार छोड़ के क्या रोका है? आप भी बात करते हैं इन सब ऐरा गैरा किसी को, जिसको 0 सीट वाली है। इससे ज्यादा सीट तो समाजवादी AIMIM लाती है। और बड़का राज ठाकरे किए हुए 3-4 दिन से। इसको इसके घर के लोग नहीं पूछते? अगर बहुत बड़ा तोप होता तो 0 सीट आती। बना तो लिया था पार्टी। जहां पे छोड़ के गया, जिस बड़े भाई को 20 गालियां दी और फिर उसी के साथ हाथ मिलाए। मराठी अस्मिता राज ठाकरे से है। इतने बड़े बड़े लोग हुए महाराष्ट्र में, महान राष्ट्र, इसलिए उसका नाम महाराष्ट्र है। उसकी अस्मिता ये राज ठाकरे बचाएगा और ऐसे गुंडागर्दी करके बचाएगा? उसी महाराष्ट्र की धरती पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए, उसी महाराष्ट्र में वीर शिवाजी पैदा हुए, उसी महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक पैदा हुए, ज्योतिबा फुले पैदा हुए, रनायल साहब पैदा हुए। उस महाराष्ट्र की अस्मिता को ये बचाएंगे जिनका न पढ़ाई न लिखाई न कुछ? ये नहीं, इनको सिर्फ दलाली करनी है। और क्या करते हैं बताइए? मैं बता दूं इसका कोहिनूर में का किस्सा, समझ में आ जाएगा कि गुजराती पार्टनरशिप के साथ कैसे धंधा कर रहा है। और आज वही कह रहा है कि गुजरात
में चला जाएगा, मुंबई या महाराष्ट्र चला जाएगा। तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है गुजराती तो बढ़िया है, सवाल यही है कि और बाकी महाराष्ट्र सब में गुजराती तो भाजना किसी है। बाहरी राज्य में नहीं जाते हैं क्या? वहां के लोगों से कनेक्ट नहीं अपने- होते क्या? वहां पर भी मराठी ही चलाते हैं? नहीं, इसलिए तो बोला कि कल को शबनम सैफी अपनी पार्टी बना ले और अपने घर पे बैठ के, अपने मोहल्ले में बैठ के कुछ ही बोलता रहे, क्या फर्क पड़ता है? वही काम तो ये कर रहा है। बीएमसी चुनाव खत्म होने दीजिए, यही देखिएगा कि सॉरी सॉरी कच्ची कच्ची बोलता घूमता चलेगा सब जगह। ये ऐसा आदमी है कि जिसको थूक के चाटने की आदत है। कभी मोदी की तारीफ, कभी शरद पवार की तारीफ, कभी फडणवीस की तारीफ, कभी कांग्रेस की तारीफ, कभी ये कि कोई छोड़ा है और न किसी को गाली देना छोड़ा है, न किसी की तारीफ छोड़ी है। हर जगह ये बोलते हैं ना कि ये ऐसा लोटा है जो हर जगह लुढ़क के वापस आ गया। पंकज जी, अपने इन बयानों से क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रहे हैं? क्या उन्हें भी साथ में ले डूबेंगे? अरे वो डूबा हुआ किश्ती को और कितना कोई डुबाएगा। बेचारा बाला साहब ठाकरे कितनी बड़ी पार्टी छोड़ के गए थे, महाराष्ट्र में शासन था, तो कभी दाएं कभी बाएं, कभी हिंदू हृदय सम्राट बनेंगे तो कभी मुस्लिम हृदय सम्राट बनेंगे, तो कभी मुस्लिम मेयर बनाएंगे तो कभी हिंदू बनाएंगे। ये सब करते करते पूरी पार्टी को तो बर्बाद कर दिया। इससे ज्यादा तो सीट एकनाथ शिंदे की है हर चीज में। शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे के पास है, इनके पास क्या है? तो इस बात एक का इंजन सिर पे वाली तिकाड़ी रेलगाड़ी। हैं कि हमारे साथ तो धोखेबाजी किस बात का की, सिर पे? पार्टी नाम निशान अच्छा? छीन लिया। धोखेबाजी की। आपको चुनाव में वोट किसके लिए मिला था? बीजेपी शिवसेना साथ में, और आप चले गए कांग्रेस के साथ। आपने धोखेबाजी नहीं की थी। वो पब्लिक का मैंडेट किसके साथ था? पब्लिक ने किस काम के लिए वोट दिया था? बीजेपी शिवसेना युति को दिया था वोट। बिल्कुल। और चुनाव आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, जिसको गाली देते हुए आपके पिताजी जो बाला साहब ठाकरे थे, आदरणीय हैं वो, उन्होंने पूरी जिंदगी कही कि मैं पार्टी भंग कर दूंगा पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अब बेटा चला गया, इसीलिए और जनता नाराज है। गॉड टू सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। वो शरद पवार कैसे भगाया था इसको कि जाओ बाहर खड़ा रहो? ये है, इसे कहते हैं बेगैरत राजनीति। और आगे इनको कौन बर्बाद कर सकता है? दो बर्बाद हाथ मिलाकर और उठपटांग बातें कर रहे हैं। कभी महाराष्ट्रियन को गाली, तो कभी गैर महाराष्ट्रियन को गाली, तो कभी नॉर्थ इंडियन को गाली, कभी साउथ इंडियन को गाली, कभी मुसलमान को गाली, कभी ये करके इनको लगता है कि महाराष्ट्रियन ऐसे हमको वोट दे देंगे, और महाराष्ट्रियन बेवकूफ हैं, इनके कहने पैसे वोट देते हैं वो। लेकिन अब तो नया एक बात मैं और बताना चाहूंगा। राज और उद्धव एक साथ किस- हैं, जो दुश्मन हुआ करते थे, और कांग्रेस और शरद पवार अलग चले गए हैं। तो क्या अच्छा, पता आप चमत्कार हो? हरियाणा से बिलोंग करती हैं ना? दो फ्लॉप नेता एक साथ वहां आ जाए, चलिए कोई चौटाला के परिवार का आ जाए, कोई आ जाए, तो सरकार बना लेगा। यही हाल है ना महाराष्ट्र में। मरता क्या न करता, सर्वाइवल किस तरह हाथ मिलाया है, बेचारे को मिलाने दीजिए। और इनको लग रहा है कि दूसरे राज्यों के लोगों को गाली देंगे तो महाराष्ट्रियन वोट दे देंगे। महाराष्ट्रियन बेवकूफ नहीं है मैडम। और एक बात मैं और बताता हूं महाराष्ट्रियन से। कल मैं देख रहा था, पूरा एनडीए बैठा हुआ था, उस स्टेज पे कौन बैठे हुए थे? फडणवीस महाराष्ट्रियन, आशीष शेलार महाराष्ट्रियन, विनोद तावड़े महाराष्ट्रियन, राजीव साटम महाराष्ट्रियन, रामदास अठावले महाराष्ट्रियन, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्रियन। कौन परप्रांतीय है महायुति में? मुझे तो पूरे स्टेज पे कोई नहीं दिखा। आप तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकों को। लेकिन तो उसमें ये भी सब राज महाराष्ट्र ठाकरे नहीं है का क्या? अच्छा एक बात बताइए, बीएमसी में आज तक किसका शासन रहा है? 25 साल से किसका शासन है? शिवसेना का। तो बताओ ना कि क्या किया महाराष्ट्रियन के लिए 25 साल में? क्या किया महाराष्ट्रियन के लिए? तो वो प्रयोग जो पहले 25 किया था साल- वही तो अभी भी कर रहे हैं ना। जिस मुद्दे पर नहीं, पहले काम राजनीति क्या करते किया थे, ये बताओ मराठी ना। अस्मिता वही तो कर रहे हैं कि क्या पता बीएमसी में फिर आ जाए। अच्छा, मराठी अस्मिता, सबसे ज्यादा महाराष्ट्रीय लोगों का माइग्रेशन मुंबई के बाहर हुआ है तो इसी के राज में हुआ है जब ये बीएमसी में था। पगड़ी बिल्डिंगें हुआ करती थी महाराष्ट्र की, जो पुराने जमाने में बहुत अच्छी मराठी फैमिलीज वहां रह करती थी। सबको बेचारे को भागना पड़ा अपने अपने गांव, ये बीएमसी के कारण। और शिवसेना वहां पे राज कर रही थी। आपको मुंबई में जगह जगह पैथोल्स मिलेंगे। वो कौन राज कर रहा है? तो काम तो कुछ गिनाना है नहीं। 5 साल ठीक रहा एकनाथ शिंदे, 5 साल घर में, और जब चुनाव आया तो मराठी मानुस खतरे में। यही सिर्फ राजनीति है। काम बता दो, क्या काम किया महाराष्ट्र के लिए? एक महाराष्ट्र के तुम काम किया वो बता दो। कुछ नहीं। तो मेरे बाला साहब ठाकरे को वोट देके देखिए, नहीं तो मराठी मानुस खतरे में है, उसको देके देखिए। जनता सब समझते हैं, रिजल्ट बता देगा। आप भी यही हैं, ज्यादा वक्त भी नहीं है। 15 तारीख को चुनाव है, 16 को रिजल्ट आ रहे हैं। मैं और आप दोनों रहेंगे, इनकी जमानतें नहीं जब्त होगी तो बोल दीजिएगा।
चलिए, खैर देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से राज ठाकरे सियासी मंच पर खड़े होकर बयानबाजी कर रहे हैं और बाहरी लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं, कभी गालियां देते हैं, कभी धमकियां देते हैं। खैर इस धमकी का और गालियों का जवाब उन्हें भरपूर तरीके से मिल रहा है और अब तो जनता भी उनके खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राज ठाकरे जो हैं मंच से अपनी जुबान पर कंट्रोल करना मानो भूल ही गए हैं। अब अन्नामलाई की तरफ से भी पलटवार कर दिया गया है और शिंदे ने भी चुनौती दे दी है और चुटकी और अलग से इस बयान को लेकर ली है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।